है डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों यूज होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होता है, तो डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है, वो स्टोर करता है डाटा को ताकि हम उसको बाद में एनालाइज कर पाए, रिट्रीव कर पाए एक एफिशिएंट वे में, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, जैसे हम पानी लेते हैं, पानी को हम किस किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, एक ग्लास में, ठीक है, एक टब में, राइट, या फिर एक स्पून में, राइट। तो अलग अलग तरीके से अपने पानी को अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये, अगर कोई यूजर या कोई मेहमान पानी मांग रहा है पीने के लिए, आप उसके पास बाल्टी ले जाओगे या उसके पास ग्लास लेके जाओगे, राइट, है ना। तो ऐसे ही होता है, अगर मेरे को पौधों में पानी डालना है तो मैं पाइप लगा के डालूंगा या ग्लास लेके जाऊंगा वहां पे पौधों में पानी डालने, है ना। तो इस तरीके से एक हर टाइप के डाटा को जिस टाइप से यूजर की जरूरत है उस टाइप के डाटा स्ट्रक्चर में रखा जाता है ताकि उसको एफिशिएंटली हम रिट्रीव कर पाए, एफिशिएंटली उसको हम मैनिपुलेट कर पाए और जो हमें रिजल्ट चाहिए उसको हम निकाल पाए। तो ऐसे हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसलिए यूज होता है। अब बात करते हैं कैसे कैसे हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है। मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं, वो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ओके, एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, मान लो कि मेरे को 10 बच्चों का नाम स्टोर करना है, ठीक है। मेरी क्लास में 10 बच्चे आते हैं, मेरे ट्यूशन में 10 बच्चे आते हैं, उनका मेरे को नाम स्टोर करना है। एक तो तरीका ये है कि मैं उनका नाम एक पेज लिया, ठीक है, यहां पे A B C D E F G, तो और इनकी लोकेशन, ये मेरा पेज नंबर 1 पे, ये मेरा पेज नंबर 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, 7 पे, ठीक है, ये 8 पे, 9 पे, 10 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, H I J, ठीक है। तो जो मेरे पास 10 बच्चे हैं, मैंने 10 बच्चों की इंफॉर्मेशन डाली। फर्स्ट पेज पे मैंने ए बच्चे की इंफॉर्मेशन डाली, बी पे मैंने सेकंड बच्चे की इंफॉर्मेशन डाली है, थर्ड पेज पे मेरा पेज नंबर समझ लो इसको आप, पेज नंबर, और ये क्या है, स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, ये आप ये समझ लो। तो एक तो तरीका ये हो गया मेरा, जो भी मेरा डेटा है उसको स्ट्रक्चर करने का। अगर मेरे को जब मान लें कि भाई एच की इंफॉर्मेशन कहां पे, तो मेरे को पता है, तुरंत पता है कौन से पेज नंबर पर, 8 पर, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत 8 पेज खोलूंगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियरली, ये क्या है, लीनियरली है, ओके। तो ऐसा मेरा ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। ठीक है, तो हमने यहां तक जाना। उसके बाद अब देखते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब मान लो कि मेरे पास वही सेम 10 स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक स्टूडेंट का ए को मैंने यहां पे स्टोर कराया, मैंने अपने 1 पे, बी को मैंने स्टोर कराया कहीं और 100 पे, सी को मैंने स्टोर कराया कोई सी और ही बुक में। ये मतलब मेरे पास काफी अलग अलग बुक्स हैं, काफी अलग अलग कॉपियां पड़ी है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने ए को उस फर्स्ट कॉपी के अपने फर्स्ट पेज पे स्टोर कराया, बी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मैंने अपने उसी सेम कॉपी पे 100 पेज पे स्टोर कराया, ठीक है। और मैंने सी को किसी और ही कॉपी में स्टोर कराया, ये मैंने कराया कोई सी और कॉपी में उसका फर्स्ट पेज, ठीक है। डी को मैंने किसी और कॉपी में स्टोर कर दिया कहीं और ही, ठीक है। बी को मैंने कराया कहीं पे XYZ पे, ठीक है। ऐसे मैंने ई को कराया कहीं पे AAB पे। तो क्या ये कहीं से कनेक्टेड है? नहीं, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ये कहीं और है। तो ये क्या है, मेरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको रिट्रीव कैसे करेंगे, है ना। अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है, अब मैं उसको लीनियरली डेटा स्ट्रक्चर में क्या था, मेरा सीक्वेंस वाइज था, ठीक है। पहला डेटा दूसरे डेटा से कुछ ना कुछ तरीके से सीक्वेंसली कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद तीसरा डेटा सेकंड डेटा से होगा, फोर्थ कहीं और से कनेक्टेड, तो वो कनेक्टेड एक दूसरे से। यहां पर आप देख सकते हो कोई सा डेटा कहीं और इन्फॉर्मेशन पड़ी है, किसी और डेटा की कहीं और पड़ी है, कहीं और पड़ा है, कहीं और।
तो ऐसे ये है मेरा डिफरेंस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर में। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि मेरे डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है, सीक्वेंशियल मैनर में कनेक्टेड है मेरा डेटा। नॉन लीनियर क्या है, कोई डेटा कहीं और पड़ा है, किसी और का डेटा कहीं और पड़ा है, किसी का और का डेटा कहीं और पड़ा है। ठीक है, तो हम देखते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के भी दो टाइप से हम डेटा स्ट्रक्चर को कन्फिगर करते हैं, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनेमिक। अब इससे डिफरेंस हम इसका अगर हमें डिफरेंस जानना हो तो कैसे करेंगे, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनेमिक में। ठीक है, अब देखो स्टैटिक में मान लो मेरे पास एक कॉपी है जिसमें मैं अपना डेटा स्टूडेंट्स का सेव कर रहा हूं, एक रजिस्टर। ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ 10 ही पेजेस है, उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 10 पेजेस है। और मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड पे बी, थर्ड पे सी, फोर्थ पे डी, इस तरीके से। ठीक है, कुछ महीने कुछ टाइम बाद मेरे पास 2 स्टूडेंट आ गए। अब मेरे पास कितने स्टूडेंट हो गए, 12 स्टूडेंट्स। लेकिन अब मेरे को उसका डेटा सेव करना है। अब या तो मैं नई कॉपी उठा सकता हूँ, या तो अपनी उसी कॉपी में 2 पन्ने डालूंगा। अब 2 पन्ने डाल के उसी सेम रजिस्टर में, तो वो 12 पेजेस का होगा, तब मैं उन 2 स्टूडेंट्स का उसमें डेटा स्टोर कर पाऊंगा। बट इज इट पॉसिबल, नो। तो अब मैं क्या करूं, राइट, अब मैं क्या करूं, या तो फिर अब नई कॉपी उठाओ जिसमें 12 पेजेस है, राइट, और फिर जितने 10 बच्चों का 10 के 10 इधर डालो और 2 बच्चों को और एक्स्ट्रा डालो। या तो फिर एक बड़ा रजिस्टर लो जिसमें 100 पेजेस हो, ताकि अगर फ्यूचर में और बच्चे आए, लेकिन तब क्या, जब 100 के बाद भी एक्स्ट्रा हो जाए फिर हमें दोबारा चेंजेस करना पड़ेगा। तो वो ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम मेमोरी पहले से ही सेम, मतलब पहले से ही मेमोरी एलोकेट कर देते हैं कि इन फ्यूचर मेरे पास इतने बच्चे आ सकते हैं तो मैं इतना मेमोरी ले लेता हूँ। बट रिस्क क्या है इसमें, अगर फ्यूचर में उससे ज्यादा डेटा आ गया तब क्या होगा, नया फिर से इनिशियलाइज करो मेमोरी को, फिर से वो सारा डेटा उसमें डालो, फिर ऐसे करना पड़ेगा। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में हमें पहले से कुछ भी इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये वक्त के साथ अपने आप की मेमोरी की स्टोरेज बढ़ा सकता है। अब ये मान लो कि मेरे पास एक कॉपी नहीं जिसमें मैं डेटा सेव कर रहा हूं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस है, राइट, एक कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें मैं अपना बच्चों का डेटा सेव कर रहा हूं। ठीक है, मैंने 10 बच्चों का करा, मेरे पास 10 और बच्चे आ गए, मैंने क्या करा, और ज्यादा स्पेस तो उसमें है नहीं, है ना स्पेस उसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि मेरे को कोई पन्ने डालने, कोई नए पेजेस डालने ताकि मैं और बच्चे और नहीं। मैंने लिस्ट घुमाई, अगला पेज आया, 10 बच्चे वो डाल दिए, 10 बच्चे हो रहे हैं मेरे पास, 10 बच्चे वो डाल दिए, 10 बच्चे हो रहे हैं, ऐसे करते करते मैंने 100 बच्चे डाल दिए। कोई मुझे नया टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, या नया कोई डिवाइस मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर मेरे पास और ज्यादा बच्चों का डेटा आ भी जाए तो। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, जो डेटा ज्यादा आने पे या कम होने पे अपने आप मैनेजेबल हो जाए। और इससे क्या, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, मोर एफिशिएंट है। क्या है, मोर एफिशिएंट। तो हम अभी आपने देखा स्टैटिक में डिफरेंस और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है। स्टैटिक में होता है क्या, हैरी, राइट, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक, आप लोगों को शायद ये पता होगा, क्यू, लिंक लिस्ट, ठीक है। अब आता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में मेरे 2 डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, ट्री, ग्राफ। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देखेंगे कि एरे क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, स्टैक क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, क्यू क्या होता है, कैसे स्टोर करता है, कैसे फंक्शन करता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, कैसे स्टोर करता है, कैसे फंक्शन करता है। फिर ट्री देखेंगे, फिर हम ग्राफ देखेंगे। ये हमारा बेसिक ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अभी हमने अपना डेटा स्ट्रक्चर देख लिया, जिसके 2 टाइप है, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर जो होता है, जो सीक्वेंशियल मैनर में होता है, कनेक्टेड होते हैं मेरे सारे डेटा एक दूसरे से। उसके बाद नॉन लीनियर होता है, एक दूसरे से सारे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ना ही ये सीक्वेंशियल होते हैं। ठीक है, अब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से बट नॉट सीक्वेंशियली, इससे कोई अलग तरीके से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ऐसे मेरे ग्राफ हो गया, ट्री हो गया, ट्री एक नोड, दो नोड, 2 या 2 से ज्यादा उसके चाइल्ड होते हैं, फिर उन चाइल्ड के और ज्यादा चाइल्ड होते हैं। ट्री स्ट्रक्चर कुछ टाइप का होता है। ग्राफ होता है एक नोड कहीं और, एक नोड कहीं और, एक नोड कहीं और, कुछ कनेक्टेड है, कुछ नहीं कनेक्टेड है। उसके बाद आता है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर आपको जैसे कि बताया, अगर मैंने इनिशियलाइज साइज अगर इसका 10 पेजेस दे रखा है,
बाद में बस और डेटा आया तो मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ ऑन स्पॉट, ठीक है। तो ये मेरा ज्यादा एफिशिएंट है साइज के इसमें। स्टैक क्या होता है, स्टैक होता है कोई डेटा आया उसके ऊपर एक और डेटा आया, उसके ऊपर एक डेटा आया, जैसे हम स्टैक फ्लो करते हैं। क्यू होता है, जैसे हमें पता है क्यू क्या होती है, एक लाइन होती है, किसी के पीछे कोई और, किसी के पीछे कोई और, जैसे बसेस या मेट्रोज में लाइन होती है, फिर ट्रेन जैसे लगती है हमारी, एक डब्बा दूसरा डब्बा, वो हमारा क्यू है। लिंक लिस्ट होता है, एक डब्बा दूसरे से कनेक्टेड, दूसरा डब्बा तीसरे से कनेक्टेड, ये कनेक्शन एक लिंक लिस्ट का होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप की लिंक लिस्ट होती है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, उसका भी हम देखेंगे। एरे क्या होता है, पहले से हम साइज इसका पहले से दे देते हैं कि हमारा एरे 10 नोड मतलब 10 एलिमेंट्स का एरे है, या किस टाइप का एरे है, स्ट्रिंग टाइप एरे है, इंटीजर टाइप एरे है, या कैसा कैरेक्टर टाइप एरे है। तो ये एरे इस टाइप से होता है। एरे क्या होता है, सीक्वेंशियली होता है, एकदम कॉन्टिजियस मैनर में। अगर फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस, थर्ड एड्रेस, फोर्थ एड्रेस, ऐसे कॉन्टिजियस होता है, एलिमेंट्स भी उसके अंदर इस तरीके से सेव होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने अपना सारा डेफिनेशन देख लिया आपके सामने, ओके। तो फिर अभी हम इसके बाद देखते हैं कि एरे क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। अभी हम सारा देखेंगे, ठीक है।